बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारिम है। वैसे तो मेरा नाम ताहिर था, लेकिन मैंने ये नाम लड़कियों को फंसाने के लिए रखा हुआ था। मैं लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया करता था, क्योंकि जिस लड़की से मुझे मोहब्बत थी उसने मुझे धोखा दिया। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी जिसका नाम इकरा था। वो बहुत ही प्यारी थी। इकरा के बाल बहुत लंबे लंबे थे। मैं उसके लिए जान भी दे सकता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं तो उसके लिए एक और लड़का हूँ, और वो मेरे से पहले भी न जाने कितने लड़कों के साथ रिश्ता कर चुकी थी, और मेरे साथ होते हुए भी उसका 2 और लड़कों के साथ ताल्लुक़ था। मेरे दिल पर ऐसी ठेस लगी कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर भी उसको कहा कि सब कुछ छोड़ दो, बस तुम मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारा मसला समझकर ये सब कुछ भुला दूंगा, मुझसे शादी कर लो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, और उसके बाद उसने किसी और लड़के से शादी कर ली जो मुझसे ज़्यादा अमीर था। वो उसे बाहर के मुल्क ले गया और मेरा उससे राब्ता ख़त्म हो गया। मैं उसको किसी भी सूरत में अपनाने को तैयार था। मैं एक मर्द होकर भी अपनी गैरत को मार कर उससे शादी करने को तैयार था, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया। ये बात मेरे दिल को इतनी बुरी तरह लगी कि मैंने शराब पीनी शुरू कर दी, और मैं एक शराबी बन गया। अब आते जाते हर लड़की को देखता जो मुझसे बात करती तो बात कर लेता, जो मुझसे गलत काम करने को कहती मैं मान जाता। कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। सारी गलत हरकतें मैंने अपना ली, क्योंकि मैंने मोहब्बत में चोट खाई थी, और अब मैं अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता था। जब मैं अच्छा इंसान था तो मुझे क्या मिला? धोखा और फरेब। उस लड़की के लिए मैं सच्चे दिल से सब कुछ करने के लिए तैयार था। उसने फिर भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सोच लिया कि इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए बुरे बनकर रहो तो कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा। लेकिन अब घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ख़ानदानी कारोबार था, पैसे आते रहते थे। मैं भी कभी कभी फैक्ट्री चला जाता था, क्योंकि वहाँ पर मुझे आराम से बैठकर सिगरेट पीने से कोई रोकता भी नहीं था। इसलिए घर वालों ने मेरी शादी करवाने का सोचा। उनके दिमाग में वही सोच आई कि लड़के की शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। मुझे शादी से क्या मसला था? अगर मेरे घर में मेरी बीवी आ जाती तो बस घर में रहती, घर वालों के काम करती, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अब मेरे अंदर से वो चीज़ निकल चुकी थी कि जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके अलावा किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं तो आए दिन औरतों के साथ होता था, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत बदल लिया था। मेरी बीवी का नाम मोमिना था। जब मेरी उससे शादी हुई, मैंने शादी वाले दिन ही उसे देखा था। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। शादी पे भी उसने हिजाब पहना हुआ था। हिजाबी दुल्हन बनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा कि तुम हमेशा हिजाब करके रखती हो? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे हिजाब करने की आदत है। अल्लाह कहता है हमें अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए। आजकल मुआशरा बड़ा ख़राब है। शादी की रात भी उसने नमाज़ पढ़ी। वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। उसे देखकर मैं हैरान होता था। उसके सामने सिगरेट पीता। उस दिन उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा। उसने फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो शराब है। उसने कहा कि आप शराब पी रहे हैं? शराब तो हराम है। मैंने कहा और भी तो बहुत कुछ हराम है, झूठ बोलना भी तो हराम है। जब लोग ये सब कुछ करते हैं तो फिर शराब क्यों नहीं पी सकता? उसने कहा कि आपको अल्लाह का वास्ता है ये काम मत करें। आप क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं? अगर आपने अपनी आखिरत ख़राब कर ली तो दोज़ख में जाएंगे, और मैं आपके साथ जन्नत में जाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुमने कौन सा घटिया नावल पढ़ लिया है जिसकी बातें तुम मुझे सुना रही हो? अपने काम से काम रखो, बीवी बनकर रहो। मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम संवारो अपनी आखिरत को। मैंने तुम्हें नहीं रोका। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हूँ मैं शराबी, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं जना भी करता हूँ, और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बीवी पूरी रात रोती रही। मैंने उसे कहा कि क्यों रो रो कर नींद खराब कर रही हो? पता नहीं वो किस बात पर रो रही थी। लगता है उसे बहुत दुख पहुंचा था कि उसकी शादी इतने बुरे इंसान से हो गई है। मेरी बीवी ने मुझे अगले दिन मना किया और कहा कि आप ये सब कुछ छोड़ दें। आपका अपना घर है, मैं हूँ, आपके माँ बाप हैं, कारोबार है, अपने आप को संभालें। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आपने जिस वजह से भी ये सब कुछ किया है, आप उसको भूल जाएं और अब से कुछ ऐसा ना करें। वो मुझे बहुत समझाया करती थी, लेकिन मैं बात नहीं मानता था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, तुम अपने काम से काम रखो।
एक दिन मैं शराब के नशे में धुत घर आया। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, फिर भी मैंने शराब पी रखी थी क्योंकि किसी से मुझे ये पता चला कि मेरी साबका माशूका के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। मुझे बहुत दुख पहुंचा था। अगर हमारी शादी हो जाती तो आज मैंने उसकी औलाद का बाप बनना था, क्योंकि हमेशा ये बातें किया करते थे हम कि हमारा बेटा होगा जिसका नाम हम हुसैन रखेंगे। और ये बात आज मेरे दिल को लगी थी कि वो एक बच्चे की माँ बन गई थी, लेकिन उसका बाप मैं नहीं था। हम तो अपने दुश्मनों की भी खबर रखते हैं, तो फिर इंसान ने जिससे मोहब्बत की हो उस इंसान की खबर क्यों नहीं रखेंगे। जिससे मैंने मोहब्बत की थी वही बेवफा मुझे खबरें मिलती रहती थीं। वो अपनी दुनिया में खुश थी। एक दफ़ा तो मैंने उसको ये पैगाम भी पहुंचाया था कि एक दफ़ा मुझसे फ़ोन पर बात कर ले, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, पर वो मुझसे बात नहीं करती थी। मेरे साथ बेवफाई करके अपने शौहर के साथ कुछ ज़्यादा ही वफादार हो गई थी। शायद इसीलिए उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली, यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ लग गईं। सारी रात मेरी बीवी मेरी खिदमत करती रही, एक पल को भी नहीं सोई। सुबह भी मुझे देख रही थी और मुझ पर दुरूद पढ़कर फूंक मार रही थी। मैंने उसे कहा कि मुझ पर क्या पढ़ के फूंक रही हो, एक शराबी इंसान हूँ, अल्लाह भी मुझसे नाराज़ है। उसने कहा कि अगर अल्लाह आपसे नाराज़ है और आप जानते हैं तो फिर आप अल्लाह को मना क्यों नहीं लेते हैं। मैं और मेरी बीवी की उम्र में 10 साल का फ़र्क था। वो 16 साल की थी और मैं 26 साल का था। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारी किस्मत ख़राब है इसलिए तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, लेकिन दिन रात रो कर खुद को हलकान मत करो। मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इस बात पर उसने दुपट्टा मुंह में डाल लिया और कहा कि आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा, अपने साथ रखूँगा, पर तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ, तुम्हारे साथ एक बेहतर ज़िंदगी गुजारूँ। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे लिए अपनी आदतें नहीं बदल सकता। मेरी बीवी मुझे देखती रही, पता नहीं क्या सोच रही थी, लेकिन उसने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तबीयत बेहतर हो गई, मैं घर से निकल गया। मैं सुबह जाता था, कभी कभी रात को भी वापस नहीं आता था। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया। मैं रात को वापस नहीं आया क्योंकि मैं कोठे पर गया था। वहीं पर मैंने रात गुजार दी थी। मैंने एक ही कोठा चुना हुआ था जहाँ पर मैं जाया करता था। बीवी ने पूछा कि रात कहाँ गुजारी है आपने, तो मैंने कहा कि कोठे पर गुजारी है, एक तवाइफ की बाहों में। कम से कम तुम्हें बता तो रहा हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बीवी बुरी तरह रोने लगी। उसने कहा कि मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे साथ ये सब कुछ होना लिखा था। मेरी जगह कोई और होती तो ये बातें सुनकर ज़मीन में ही धंस जाती, लेकिन मुझे तो मौत भी नहीं आती कि मेरे होते हुए मेरा शौहर कोठे पर जाता है। मैंने कहा ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था मेरे मामले में बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी गुजारो अगर गुजारना चाहती हो। तुम्हें मेरा नाम मिला हुआ है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। मैं आकर बिस्तर पर सो गया और फिर शाम को ही उठा। शाम होते ही फिर से शराब मेरे हाथ में थी। मेरी बीवी आजकल काफ़ी खामोश थी। उसने मुझसे यह सब कुछ छुड़वाने की बहुत कोशिश की। कभी मुझे अपनी कसम दी, कभी अल्लाह की ज़ात से डराया, कभी मुझे कुरान के तर्जुमे सुनाती रही, लेकिन मैं ऐसा बदबख्त इंसान था कि मुझे कोई खौफ खुदा आ ही नहीं रहा था। एक दिन मेरी आंखों में आंसू थे और उसने देख लिया। उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप तो कभी भी नहीं रोते हैं। मैंने कहा कि हाँ, ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हें दिखा कर रोना है। आज उस लड़की की सालगिरह है जिससे मैं मोहब्बत करता था। मेरी बीवी मेरे पास बैठ गई और मुझे कहने लगी कि चले उसकी बातें करते हैं। मैंने कहा कि मैं तुमसे उसकी बातें करूंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आप दूसरी औरतों के पास जाते हैं, शराब पीते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इससे ज़्यादा मुझे क्या बुरा लगेगा। मैं उसके पास बैठ गया और उससे दिल की बातें करने लगा। वो चुपचाप बातें सुनती रही, बातों के जवाब भी देती रही। मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा वाकई खूबसूरत होगी, तभी तो आप उसके पीछे इतने दीवाने हैं। मैंने कहा कि वो बहुत प्यारी आवाज़ में बोलती थी। तो मेरी बीवी ने कहा कि हाँ ज़रूर, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी होगी। खूबसूरत लोगों की आवाज़ भी प्यारी होती है, सब उनसे प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। मैंने कहा तुम भी तो खूबसूरत हो। ऐसी बात नहीं है, मेरी बीवी ने जवाब दिया कि मैं खूबसूरत कहाँ, अगर मैं खूबसूरत होती तो मैं आपके दिल को भा जाती और इकरा की याद आपके दिल से निकल जाती। आप बिल्कुल मेरे हो जाते और किसी और की तरफ देखते भी ना।
मर्द औरत की खूबसूरती से ही मोहब्बत करता है। मैंने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, हम मर्दों को खूबसूरती ही नजर आती है, लेकिन खूबसूरती में वफा होनी चाहिए। बेवफा औरत कभी भी खूबसूरत नहीं होती। मेरी बीवी ने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, और वो खामोश हो गई थी। अब वो मुझे मना भी नहीं करती थी और मुझे कोई बात भी नहीं सुनाती थी। चुपचाप अपनी जिंदगी में मसरूफ रहती थी। न जाने क्यों मैं उसकी बातों को मिस करने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि उसकी बातों की मुझे कमी महसूस होती है। पहले दिन रात मुझे नसीहत किया करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश रहती थी। मैंने उसे पूछा कि तुम मुझे समझाती क्यों नहीं? तो कहने लगी, आप जो भी अपने साथ कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको होना है और किसी को नहीं होना, इसलिए ये बात आपको खुद समझनी चाहिए। मैंने अपनी बीवी की बात का कोई जवाब ना दिया और एक दिन ऐसे ही सड़कों पर फिर रहा था। रात का वक्त था कि एक खूबसूरत निगाहों वाली लड़की मेरे पास आई और आकर मेरा हाथ थाम कर बोली कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं बचा सकता, मैं अपने आप से भाग रहा हूँ। न जाने क्यों वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने कहा कि क्या है? उसने कहा कि आपके साथ चलूंगी तो उन लोगों को लगेगा कि आप मेरे साथ हैं, तो वो पीछा नहीं करेंगे। मैंने कहा कि बकरियों का रेवड़ और भेड़िए रखवाले? वो कहने लगी कि क्या मतलब? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैंने कहा कुछ नहीं, आप मेरे साथ चल सकती हैं। उसने कहा कि दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे पीछे कोई नहीं था, बस मुझे आप बहुत खूबसूरत लगे थे इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसको हैरान होकर देखा। मैंने कहा, इसका मतलब कि तुम वो हो? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन आप मुझे शरीफ लगे थे, इसलिए मुझे लगा कि अगर सीधी बात करूंगी तो शायद आप बात नहीं मानेंगे, इसलिए बात को थोड़ा घुमा दिया। मैंने कहा, अगर आप सीधी बात करती तो मैं तब भी मान जाता। मैंने उस लड़की की आंखों में देखा तो उसने अपनी आंखों को मेकअप के हर हथियार से सजा रखा था, जिससे कोई भी अपनी आंखों को हसीन बना सकता था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। उसने कहा कि हाँ, आंखें तो खूबसूरत हैं, लेकिन इनके अंदर जो ख्वाब थे वो इस माशरे ने ख़त्म कर दिए। हम लोग थोड़ी देर और साथ चलने लगे क्योंकि हमें जहाँ जाना था वो जगह अभी आई नहीं थी। फिर मुझे एक होटल नज़र आया और मैं उसे वहाँ पर लेकर चला गया। हम लोगों ने झूठ बोला कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और इस शहर में आए हुए हैं। इस तरह के झूठ मैं बहुत आराम से बोल लिया करता था। मैं एक गुनाह करने से पहले 1000 गुनाह किया करता था, क्योंकि गुनाह कभी भी अकेला नहीं होता है। इसके लिए आपको 7 और 1000 गुनाह भी करने पड़ते हैं। जब हम लोग कमरे में आ गए तो उसने मुझसे पैसों का मुतालबा किया। उसने कहा कि मैं पैसे इतने लूँगी। मैंने कहा, ये बहुत ज़्यादा है। उसने कहा कि अच्छा, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आप बता दें कि कितने पैसे होने चाहिए। मैंने मार्केट का रेट बताया तो उसने कहा, नहीं मैं तो ज़्यादा पैसे लूँगी, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, पैसों की वैसे भी मेरे पास कोई कमी नहीं होती थी, मेरा पैसा इन्हीं चीज़ों में तो जाता था। मेरी तो जब से शादी हुई थी मैंने अपनी बीवी को भी खर्चा नहीं दिया था। मैंने उसको पैसे दे दिए और हम लोग एक साथ बैठ गए। मैंने कहा कि अब नकाब हटा दो, तो उसने कहा कि थोड़ी देर बाद मैं हटा दूंगी, तब तक आप मेरी खूबसूरत आंखों को देखें। मैंने कहा कि तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि इन्हें ही देखता रहूं। उसने कहा कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, हाँ मेरी शादी को 8 महीने होने वाले हैं। उसने कहा, आपकी बीवी को पता है कि आप ये सब करते हैं? मैंने कहा कि मैं जो भी करता हूँ सीना ठोक कर करता हूँ, कभी किसी से झूठ नहीं बोला। मोहब्बत की थी तो वो भी सबको बता कर की थी। मेरी बीवी को सब कुछ पता है। कि आपकी बीवी को तो बहुत दुख होता होगा जब वो ये सोचती होगी कि आप रोज़ रात को किसी गैर औरत के साथ गुजारते हैं। मैंने कहा कि दुख होता होगा तो ये उसका मसला है। मैंने उसे कहा था कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, पर वो जाती नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। आपकी बीवी बहुत अच्छी है जिसको सब कुछ पता है, फिर भी वो आपको छोड़कर नहीं जाती है। आप ऐसी औरत के साथ बेवफाई करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मैंने कहा कि अभी तक इतने गुनाह कर चुका हूँ, अब और गुनाह कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, जाना तो मैंने दोज़ख में ही है। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? जिस काम के लिए आए हैं वो करो और मेरी जान छोड़ो। तुम मेरी बीवी की तरह बोल रही हो। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही मैं आपसे बातें करने लग पड़ी। आप मेरा निकाब खुद हटा दें, यूं समझें कि घूंघट उठा रहे हैं। मैंने उसका नकाब हटाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं, वो तो मेरी अपनी ही बीवी थी, जिस लड़की को फहाश समझकर
میں نے سڑک سے اٹھایا، پھر اس کو ایک ہوٹل میں لے کر آیا، پھر اس سے پیسے کی ڈیلنگ کی اور اس کے ساتھ کسی غلط کام کے ارادے سے بیٹھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی۔ مجھے الٹی آ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ، اور میں پھر اسے گھر لے آیا اور اسے کہا کہ اگر آئندہ اس طرح کی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میری بیوی پھر سے خاموش ہو گئی اور میں نے اس کو اس بات پر 3-4 دفعہ ڈانٹا۔ میں نے اس کو ایسا محسوس کروایا کہ جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ بیچاری بھی چپ تھی۔ اس کے بعد ایک دن میں اپنا دماغ سیٹ کر کے گھر سے نکلا، لیکن جیسے ہی میں یہ گناہ کرنے لگا میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کی صورت آ جاتی تھی۔ جب میں کسی لڑکی کی طرف دیکھتا تو مجھے لگتا کہ میری بیوی ہے، جب اس سے بات کرتا تو لگتا کہ وہ میری بیوی ہے، وہ مجھ سے بات کر رہی ہے۔ میں اس رات گناہ نہیں کر سکا اور روتے روتے آ کر میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، تم مجھے سمجھانا چاہتی تھی، میں سمجھ گیا ہوں، آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ پر اس نے کہا کہ آپ ہی میرے قابل ہیں، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے وعدہ کیا کہ نہ تو کبھی شراب پیوں گا اور نہ ہی ایسی کسی غلط عورت کے پاس جاؤں گا۔ میں نے سارے غلط کاموں کو خیر بات کہہ دیا اور اپنی دنیا میں رہنے لگا۔ مجھے شراب چھوڑنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے 3 مہینے ایک سینٹر میں لگانے پڑے، لیکن شراب چھوڑ دی۔ اس کے بعد میرے دماغ میں بڑی بڑی باتیں تھیں، لیکن پھر مجھے میری بیوی سہارا دیتی تھی، میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس نے بہت کچھ کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ آپ جس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی کسی کی بیوی، بیٹی یا بہن ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے ساتھ اس کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں، کیونکہ اگر گاہک ہی نہ آئے تو بیچنے والے کا سامان بھی نہیں بکتا ہے۔ میں اپنی بیوی کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا تھا، کبھی کبھی میرا دماغ گھوم جاتا تھا اور میں اسے کہتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں برا انسان ہوں جس نے نہ جانے کتنے سالوں تک گناہ کیا ہے۔ وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتی ہے، کیسے میری بات مان سکتی ہے؟ لیکن وہ پھر بھی نہیں جاتی تھی، وہ میرا خیال کرتی تھی۔ اس نے مجھے بہت سہارا دیا اور ثابت کر دیا کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کچھ عورتیں میری بیوی جیسی بھی ہوتی ہیں، جو ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ وفا نبھاتی ہیں۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، اس کی اچھائی اور سہارے کی وجہ سے میں بھی اس ذلت سے نکل آیا اور آج ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ 2 سال ہو گئے ہیں میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے پہلی بار محبت ہوئی ہے، اور یہ محبت مجھے اپنی بیوی سے ہوئی ہے۔ واقعی پاک اور صاف رشتوں میں بہت کشش ہوتی ہے اور بہت سکون بھی ہوتا ہے۔ سکون تو صرف نیکی میں ہوتا ہے، گناہ میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔